दिसंबर 1747 को पेशावर कैप्चर करने के बाद अब्दाली की आर्मी लाहौर की तरफ मार्च की और 8 जनवरी 1748 को लाहौर पहुंचकर उसे भी अपने अधीन कर लिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अहमद शाह दुरानी के फर्स्ट इंडियन इन्वेजन के बारे में, यानी बैटल ऑफ मनूपुर के बारे में। तो अब्दाली के इन्वेजन को रोकने के लिए मुगलों की एक रॉयल आर्मी दिल्ली से रवाना हुई और पहले दिन पहुंची नारोला, दिल्ली से 16 किलोमीटर दूर, और यहीं पे अपना पहला कैंप भी लगाया। तो मुगलों की इस रॉयल आर्मी को लीड कर रहे थे एम्परर के वजीर कुंवरुद्दीन, और उनका साथ दे रहे थे सफदरजंग, ईश्वरी सिंह और नासिर खान सेकेंड। ये नासिर खान थे कौन, इनके बारे में हम पिछले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, जिसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, आप चाहें तो वहां विजिट कर सकते हैं। ईश्वरी सिंह थे कौन, ये जयपुर के राजा थे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, ये महाराजा सवाई जयसिंह के बेटे थे। सफदरजंग थे कौन, ये अवध के नवाब थे, वहाँ के गवर्नर सूबेदार थे। हालांकि सफदरजंग और कुंवरुद्दीन ये दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। वजीर के पोस्ट को लेकर इन दोनों के बीच मतभेद थे, लेकिन आपसी मतभेद के बावजूद राष्ट्रहित में ये दोनों यूनाइट हो गए। ऐसे उदाहरण भारतीय इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो इनके यूनिटी को हम सैल्यूट करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो तोप खाने से सुसज्जित मुगलों की ये रॉयल आर्मी नारौला से आगे बढ़ी सोनीपत की तरफ, और सोनीपत में अपना कैंप लगाया। इस बीच दिल्ली से एम्परर मोहम्मद शाह के शहजादे प्रिंस अहमद 31 जनवरी को सोनीपत पहुँचे और वहाँ वो मुग़ल कैंप को ज्वाइन किए, यानी कुंवरुद्दीन के साथ हो गए। तो मुग़लों की ये रॉयल आर्मी अब पानीपत से आगे बढ़ी सरहिंद की तरफ। सरहिंद पहुंचकर उसे अपना बेस बनाया, किसके लिए? फूड आइटम्स के सप्लाई के लिए, तोपखानों के संरक्षण के लिए, और टीम में मौजूद महिलाओं की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के लिए। तो इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं की संख्याओं की आखिर ज़रूरत क्या रही होगी? तो आपने एक कहावत सुन रखा होगा कि किसी के सफलता के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, तो शायद कुंवरुद्दीन भी इसी गलत फहमी में रहे होंगे। तो मुग़लों की कुछ आर्मी यहीं रुक गई इनके देखभाल के लिए। बचे हुए आर्मी के साथ प्रिंस अहमद और कुंवरुद्दीन मच्छीवाड़ा की तरफ बढ़े और वहीं पे अपना कैंप लगाया। यहाँ वो अब्दाली का इंतज़ार कर रहे थे, जो अब तक लाहौर में थे। लेकिन अब्दाली बड़े चालाक निकले, मुग़ल आर्मी को वो चकमा दे गए। उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया सतलज रिवर क्रॉस करने का, और चुपके से सतलज रिवर क्रॉस कर पहुंच गए लुधियाना, जहां से उन्हें सरहिंद स्पष्ट दिखाई देने लगा। तो सरहिंद पहुंचने का रास्ता अब आसान हो गया। वो रातों रात सरहिंद पहुंच गए। यहां पहुंचकर खुलेआम तहलका मचाया। मौजूद तोपखाने को तहस नहस कर दिया गया। मुग़लों के जो भी स्टोर थे, जैसे मुग़ल ट्रेजरी, उसे लूट लिया गया। यहाँ मौजूद महिलाओं को कैद कर लिया गया। लेकिन मुग़ल आर्मी अब भी अनजान बनी रही। हालांकि ये खबर जैसे ही कुंवरुद्दीन को पहुंची, तो उन्होंने घुड़सवारों का एक फौज भेजा, जिसे लीड कर रहे थे लोकल चीफ, जैसे पटियाला के आला सिंह और कूट के राय कोल्हा। ये दोनों छापे मार मार कर अफ़गान आर्मी को परेशान कर दिए। हालांकि इनका उद्देश्य भी यही था, ताकि तंग होकर अब्दाली सरहिंद छोड़ दें। तो ये सिलसिला लगभग 16 दिनों तक चला, लेकिन अब्दाली अब भी डटे रहे। कहाँ? सरहिंद में। आप सोच रहे होंगे कि प्रिंस अहमद और कुंवरुद्दीन मच्छीवाड़ा में क्या कर रहे थे, अब तक इन्हें सरहिंद आ जाना चाहिए था। तो कुंवरुद्दीन चाह रहे थे कि जहाँ तक संभव हो युद्ध को टाले। उन्हें भरोसा था कि दुश्मन की बढ़ती भूख ही उनकी जीत सुनिश्चित कर देगी। लेकिन सफदरजंग के कहने पर वह सरहिंद की तरफ बढ़े और पहुंच गए विलेज ऑफ मानूपुर। यहीं पे मुग़लों की आर्मी और अब्दाली की आर्मी, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हुई, और यही कहलाया बैटल ऑफ मनूपुर। युद्ध घमासान होता दिखाई देने लगा। एक तरफ थे अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी तरफ थे अहमद शाह बहादुर, यानी प्रिंस बहादुर। इस बीच एक दुखद घटना घटी। किसके लिए? मुग़लों के लिए। बारूद का एक टुकड़ा कुंवरुद्दीन के शिविर में जा गिरा।
कुंवरुद्दीन घायल हो गए और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए तो उनका जगह लिया उनके बेटे मुइन मुल्क ने, जिसे हम प्यार से मीर मनु भी कहते हैं। तो जो काम कुंवरुद्दीन अधूरा छोड़ गए थे उसे पूरा करने का प्रण लिया मीर मनु ने, यानी उनके बेटे ने, और वो बहादुरी के साथ लड़े भी। इस बीच एक और घटना घटी। लेफ्ट विंग को लीड कर रहे थे ईश्वरी सिंह। वो अब तक डट कर मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अंततः वो भी पिछड़ गए और वापस पटियाला लौट गए, यानी ईश्वरी सिंह अब बैटलफील्ड छोड़ दिए। तो अब मोर्चा संभाला सफदरजंग और मुइन मुल्क ने। सफदरजंग लेकर आए रिजर्व फोर्स, और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने जिस हथियार का यूज किया उसे हम जिजेयर्स कहते हैं। जिजेयर्स नामक हथियार की मदद से ये लगभग 1700 अफगानी आर्मी को मार डाले एक बार में। तो मुगलों के घुड़सवारों के सामने अफगानों के ऊंट की सेना ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। अफगानों की हार साफ साफ झलकने लगी। बैटलफील्ड छोड़कर वो भागने लगे। अब्दाली को यह समझ आ गया कि अब उनकी हार निश्चित है। हालांकि वो शांति का रास्ता जरूर ढूंढने लगे। शांति की शर्तों पर बातचीत करने के लिए प्रिंस अहमद को पैगाम भी भेजे, लेकिन प्रिंस अहमद कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिए। 9 अप्रैल 1748 को प्रिंस अहमद दिल्ली वापस लौट गए। अब्दाली भी वापस लौट गए अपने स्वदेश अफ़गानिस्तान। अब जान लेते हैं कुछ परिणाम के बारे में। मीर मनु यानी मुइन उल मुल्क कुंवरुद्दीन के बेटे, ये लाहौर के गवर्नर बन गए और नासिर खान को भी काबुल का सूबा मिल गया, यानी वो काबुल के गवर्नर बन गए। तो जाते जाते एक सवाल जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि अब्दाली जब जिस समय लाहौर कैप्चर किए थे उस समय लाहौर के गवर्नर कौन थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।